अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी 1-2 घंटे पहले एक डीएसपी साहब महबूब साहब ने एक वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। उसने उसमें बताया कि ई रिक्शा की रेट के बारे में ₹2.5 एक कस्टमर को 1 किलोमीटर को देना है। इसके हिसाब से अगर 4 कस्टमर ई रिक्शा को चढ़ेंगे तो उसके हिसाब से वो ₹10 होता है 1 किलोमीटर को, 4 पैसेंजरों को, जो कि ई रिक्शा में 4 ही पैसेंजर बैठते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं कश्मीर ई रिक्शा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से अभी डीएसपी साहब को पता नहीं है कि यहाँ किसी के पास 50 पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि 50 पैसे कब के बंद हो गए हैं। और दूसरी बात कि अगर हम ₹2.5 सवारी उठाएंगे तो उसके हिसाब से हमें ₹10 फुल ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा 1 किलोमीटर को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, अगर आपको यही करना है, 2 साल हो गए ई रिक्शा को चलते हुए, पहले ये कभी नहीं बोला आपने कि ₹2.5 है। अब अगर आपको ये ऐसे ही करना है कि ये ई रिक्शा वालों को हिरासमेंट करते हैं, आप ₹2.5 ले जाओ, ₹5 ले जाओ, लाल चौक तक आप ₹10 ले जाओ फुल रिक्शा को। अगर गवर्नमेंट को यही करना है कि हम ₹5 ₹2.5 यही करना है, फिर टाटा गाड़ी तो फ्री में चलेगी। अगर ₹2.5 यहाँ आएगी, 4 बंदे चढ़ेंगे ई रिक्शा पे, तो टाटा गाड़ी तो फ्री में आएगी फिर, क्योंकि उनको बेचारों को ₹2.5 भी नहीं लेने हैं, क्योंकि वो ₹10 लेते हैं लाल चौक तक, ₹7 लेते हैं लाल चौक तक। गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि अभी रोटी ₹7 की है, एक रोटी ₹7 की है। हमें बोलते हैं एक बंदे को उठाओ 1.5 किलोमीटर ₹2.5 पे, ₹2.50 1 किलोमीटर को उठाओ एक पैसेंजर को, वो हो गए ₹10 ऑटो को। ये कोई जस्टिस की बात है? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये ऑटो रिक्शा बैंक को वापस कर लो, हमें एनओसी दे दो, ये गवर्नमेंट जानेगा और ये बैंक जानेगा। बैंक का किस्ता ₹5,000 है। मुझे बताओ, ₹2.5 से ये ₹5,000 कब तक जमा करेगा एक गरीब फैमिली वाला? इस ऑटो रिक्शा से कितने गरीब घर चलते हैं। गवर्नमेंट चाहती नहीं है यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अगर 1% बेरोजगारी खत्म हो गई तो कम से कम 1% बेरोजगारी खत्म हो गई। अब सब रिक्शा वाले ड्रग एडिक्ट या कोई चार्सी नहीं होता है, इसमें पढ़े लिखे भी हैं। मुझे बताओ, ये इनजस्टिस है, हमें जस्टिस दे दो। अगर गवर्नमेंट को नहीं चलाने हैं ई रिक्शा तो मत चलाओ। जो बैंक लोन लिए हैं उनको माफ करो, ये रिक्शा आप खुद रखो। ये मसला है ₹2.5, ये क्या है ₹2.5? मुझे नहीं लगता है कि महबूब साहब को पता नहीं है, शायद कश्मीर में 50 पैसे नहीं चलते हैं। ये ₹2.5 किसने रेट निकाली? मुझे ये बताओ कि ये 50 पैसे कहाँ से आएंगे? ये समझ में नहीं आता है। ₹7 की रोटी है भाई साहब, ₹7 की रोटी। अगर केला खरीदने जाओगे बाजार में, ₹10 का केला है। तो मुझे बताओ ये है क्या? अगर आपको ई रिक्शा बंद करने हैं, लोगों ने आराम किया था, 40 साल हो गए। एक मेटाडोर क्लीनर जो होता था वो कहता था सीट खाली। अब अगर कश्मीरी बंदों को सीट खाली हो गए हैं, अब वो सीटों पे बैठते हैं, तो उनको उसके लिए भी दुश्वारी करते हैं। ये एक आम इंसान, आप दफ्तर टाइम पे पहुंचता था, हर एक जगह स्टूडेंट अपने स्कूल जाता था, टाइम पे पहुंचता था। अब इसमें भी घुस गए, अब जी ₹2.5 ले लो। मुझे बताओ, अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ये ₹2.5 निकाले हैं, मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को थोड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि 50 पैसे यहाँ चलता नहीं है भाई साहब। मुझे बताओ हमें क्या करना है? अगर ऐसा ही रहे तो मैं जेके बैंक चेयरमैन को ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं, या कोई भी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक या अदर बैंक, एनी बैंक जिनके भी लोन है, ये ऑटो उनके पास वापस जाएंगे, हम उनको एनओसी लेंगे। बाकी वस्सलाम।